गाइस, इंटरनेट प्रॉब्लम। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं दोबारा। हमारे पास है बूलियंस, ठीक है। बूलियंस का हम लोगों ने कर लिया था। दिन आ जाता है हमारे पास पार्ट्स एंड पार्ट्स फ्लोट, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, पार्ट्स करता है, मतलब वही चेंज करता है इंटीजर फॉर्मेट में या फिर फ्लोट फॉर्मेट में, ठीक है चीजें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को, ठीक है, हम लोग एक उसमें चेंज कर रहे हैं। अब पार्सेंट और पास फ्लोट में क्या सीन होता है, अगर मैं इसका नंबर डाटा टाइप करने की कोशिश करूंगा तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ यूएसडी भी लिखा हुआ है। तो यूएसडी जो है वो थोड़ा सा वो हो जाता है। तो इस वजह से आप पार्सेंट, जब आप प्राइस एसटीआर यूज करोगे तो आगे सिर्फ 19.99 आएगा, मतलब जो नंबर फॉर्मेट है आई गेस वैसी ही चीजें आएंगी, ठीक है। इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं आई गेस। इस चीज को हमें ट्राई करना चाहिए। ओके, सो ये कोड मैंने यहाँ लिखा है। लेट्स सी कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। अमूमन अगर हम नंबर डाटा टाइप करने की कोशिश करते हैं तो ये जो चीज है यहाँ पे हमारे पास नेम आता है। सही था। ओके, सर्वर फेल्ड। अगेन रिफ्रेश करते हैं। ओके, हाँ सही है, सॉरी। हमने इसको कंसोल तो किया नहीं। अगर मैं इसमें प्राइस करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे 19.99 आ रहा है। अच्छा, ये पार्ट्स फ्लोट या पार्ट्स इंट का सेटअप है क्या? अगर मैं यहाँ पे इंट करूँ, पार्ट्स इंट, ओहो कम ऑन, ओके, तभी हमारे पास ये 19 आएगा। और अगर मैं पार्ट्स फ्लोट करूंगा तो ये मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसी डाटा टाइप को लेट इक्वल टू, और मैं इसी को नंबर डाटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता नंबर, और मैं करता प्राइस एस टी आर, और मैं इसको भी चेक करता, सो मेरे पास आई गेस आंसर इसका मुख्तलिफ आता। प्राइस, ओके, ओह नाइस, फिर भी ऐसा ही आ रहा है, जैसे क्यों? यहाँ तो क्योंकि यूएसडीटी है। जस्ट मी सेकंड, अगर मैं यहाँ चेक करूँ, या इट्स वियर्ड। नाइस। ये नंबर में भी यही चीज आ रही है गेस। ओह सॉरी, मैंने दोनों जगह प्राइस प्राइस लिखा है, रद्द है। मैं खुद परेशान हो गया क्या चीज। ओके, अब गौर करें कि हमारे पास जो चीज है यूएसडी, ओके। हमारे पास जो पहली चीज है, नंबर से जो हम लोगों ने की है वो एन आ रही है। और जो इससे की है हम लोगों ने पार्स फ्लोट या पार्सिंग कर रहे हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर दे रहा है। ये चीज बड़ी यूनिक है। इस चीज लिए आपको नंबर और ये पार्सेंट और पास फ्लोट में ये चीजें फर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है कि हमारे पास टाइप कन्वर्जन, ठीक है, जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती है, खुद से होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है, हमारे पास नॉन एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हैपेंस ऑटोमेटिकली व्हेन जावास्क्रिप्ट encounters an ऑपरेशन इन्वॉल्विंग वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है। मतलब जब डिफरेंट डाटा टाइप्स की वैल्यूज आपस में इन्वॉल्व होती हैं, दो डाटा टाइप को आप प्लस करने की कोशिश करो, माइनस करने की कोशिश करो, तब ये टाइप कन्वर्जन होती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसमें देखता है और फिर उसको उस टाइप में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता है दोनों वैल्यू को एक ही उसमें, ठीक है, जो उसकी कंपैटिबल टाइप होती है। जिस तरह हम एक प्लस साइन के साथ देखते हैं स्ट्रिंग, जिसको हम कंकैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जब आप प्लस साइन के साथ यूज कर रहे होते हैं स्ट्रिंग एंड अनदर डाटा टाइप या कोई और डाटा टाइप, द अदर डाटा टाइप इज कॉन्ड
कोड्स, सॉरी, द अदर डाटा टाइप इज कोड्स टू अ स्ट्रिंग। मतलब जब भी आप प्लस यूज कर रहे हो एक स्ट्रिंग की डाटा टाइप के साथ, मतलब आपके पास पहली डाटा टाइप स्ट्रिंग है और उसके बाद वाली डाटा टाइप कोई भी हो, या आगे वाली डाटा टाइप स्ट्रिंग है और पीछे वाली डाटा टाइप कोई भी हो, नंबर हो कुछ और हो, ठीक है। जब आप उनको करने की कोशिश करते हो प्लस साइन के साथ, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन, तो क्या होता है, वो क्या हो जाती है, कोर्स्ड हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कोर्स्ड हो जाती है। कोर्स कैसे हो जाती है, मतलब अगर हेलो +5 लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली क्योंकि पहली स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है, इन दोनों में वो क्या करेगा, इसको एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा, क्योंकि आपका जो हेलो है वो नंबर में काउंट नहीं हो सकता। इस वजह से वो एज अ स्ट्रिंग में उसको हेलो और 5 को एक साथ लिख देगा, क्योंकि हमारे प्लस ऑपरेटर कंकैटिनेट भी करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ओके, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ठीक है, ये ऑपरेटर्स हैं। और ये जब हम किसी भी यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऐसे नंबर हो, जिस तरह हमारे पास स्ट्रिंग है और इसके अंदर नंबर है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये कोर्स हो जाते हैं नंबर डाटा टाइप में। मतलब सिर्फ प्लस में वो स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, लेकिन अगर बाकी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, बाकी ऑपरेशंस में अगर अगर कोई भी चीज स्ट्रिंग है और अगली कोई नंबर है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको नंबर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, ऑल्दो कि इसके अंदर कोई वो चीज हो वैलिड, कोई अंदर स्ट्रिंग के अंदर नंबर लिखा हो, ठीक है। और दोनों ही, अगर हमारे पास क्या है, दोनों ही स्ट्रिंग है, अब ये क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उस चीज को एज अ नंबर डाटा टाइप में लेंगे और नंबर डाटा टाइप के हिसाब से इन चीजों को कर देंगे। तो हमारे पास ये हो गया, प्लस में सिर्फ हमारे पास कंकैटिनेशन होती है, मतलब अगर स्ट्रिंग है और एक वो है तो उनको कंकैटिनेट कर देगा, प्लस नहीं करेगा। लेकिन अगर अर्थमेटिक ऑपरेशंस में बाकियों में वो चीज है कि एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो उसको ऑटोमेटिकली वो नंबर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा और उसका आंसर जो भी है दे देगा, ठीक है। ओके, देन हमारे पास ये चीज होती है ट्रू और फॉल्स में, किस तरह, हमारे पास लूज इक्वलिटी ऑपरेटर और स्ट्रिक्ट, लूज इक्वलिटी ऑपरेटर में मोस्टली होती है। लूज इक्वलिटी ऑपरेटर होता है वो टाइप कॉर्जन करता है बिफोर कंपेयरिंग वैल्यूज, मतलब वो कंपेयर बाद में करता है, पहले टाइप कॉर्जन करता है। से लाइक जीरो, हमने इज इक्वल टू करके, ठीक है, जो हमारा लूज इक्वलिटी ऑपरेटर है उसको यूज किया, और स्ट्रिंग की 5 यूज किया, उसने ट्रू दिया क्योंकि वो दोनों को कोर्स करके 5 कर देता है, मतलब दोनों को कोर्स करके उसने एज अ नंबर उसको ले लिया, ठीक है। ओके, देन हमारे पास क्या है, जीरो और क्या है, लूज इक्वलिटी एंड फॉल्स, वो इसको भी ट्रू कर देगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यूज चेक कर रहा है। जीरो, फॉल्स हमारे पास क्या होता है, अगर उसको कोर्स कर रहा है तो जीरो होगा, तो ये जीरो होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जीरो इज इक्वल टू जीरो कर देगा, ठीक है। सिंपल सी चीज है। और अब हमारे पास है बूलियन कॉन्टेक्स्ट। बूलियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये चीज हमारे पास होती रहती है। जिस तरह हमने एक स्ट्रिंग दी है हेलो, ये बेसिकली आपको ये वाला जो पार्ट है ना, ये कल के टॉपिक में समझ आएगा, जो कि हमारा अ, क्या था, ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज के इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली ये क्यों ऐसे वर्क कर रहा है। तो बेसिकली जिस तरह हमारे पास है और हमने एक स्ट्रिंग दी हुई है हेलो नाम की, तो जैसे ही वो चलेगा तो मतलब वो इसको ट्रू काउंट करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था जितने भी आपके ऑपरेशन होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशन हो या जो भी चीजें हो जो आप चेक करने के लिए, कंडीशनली चेक करने के लिए चीजें करते हो, वो हमारे पास ट्रू और फॉल्स में एवेलुएट होते हैं जब भी आप कोई कंडीशन चेक कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे इफ के अंदर, क्योंकि इफ कंडीशन चेक करते हैं, अगर मैं यहाँ हेलो लिखेंगे तो दैट मीन्स ये एक ट्रू की तरफ आएगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली ट्रू या फॉल्स लेगा। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा या खाली होगा तो ये फॉल्स होगा, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है तो ये ट्रू के अंदर काउंट होगा और फिर आपका ये वाला चल जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, आप यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रहे हो वो कोर्स्ड होके ट्रू या फॉल्स के अंदर होती है और फिर उसमें वर्क करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कॉर्जन है जो कि आप लोगों ने करनी है, और इसकी असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी थी और आप लोगों ने इसको डन करनी है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा आज करवा रहा हूँ, सिर्फ यही करना है। और इनकी असाइनमेंट जो जो है वो आपने मुझे करके कल देनी है, ठीक है, कल तक, ताकि हम फिर आगे ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज के ऊपर जाएं और फिर इनके ऊपर काम करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू सून एंड अल्लाह हाफिज।